किस तरह के ऐप बनाए बताओ प्लीज। जब हम रूम में एंटर करेंगे तो एसी चलेगा और हाँ, लाइट जलेगा। पावर सेविंग प्रोजेक्ट। जैसे ही रूम में एंटर करेंगे पावर ऑन होगा, पावर ऑफ होगा नहीं एग्जिट करने पर। अगर रूम में कोई मोशन नहीं है तो ऑटोमेटिक सारे पावर, सारे फैन, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। समझ गए? अगर सिर्फ एयर कंडीशनिंग में ये चीज इंप्लीमेंट कर दी जाए तो काफी सारा सेविंग हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग रूम से एग्जिट कर जाते हैं लेकिन एसी ऑफ नहीं करते हैं। हमको कंप्लीट ऑटोमेशन करना है कि जैसे ही रूम में कोई नहीं है एयर कंडीशनिंग ऑफ हो जाए। या फिर अगला लेवल ये होगा, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा एसी का, हाँ, और अगर जितने कम लोग उतना कम एसी का हो। ठीक है? ज्यादा लोग ज्यादा लाइटिंग, कम लोग कम लाइटिंग। जिधर में लोग हैं उधर में लाइट जल रहा है, जिधर लोग नहीं है उधर लाइट नहीं जल रहा है। ये सब ऑलरेडी किया जा चुका है लेकिन किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने नहीं किया है। प्रोजेक्ट में कहीं कहीं पे लोगों ने किया है, एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं किया है। हम लोग शायद पहले कॉलेज होंगे जिसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे और ये लाखों रुपए का प्रोजेक्ट होगा। काफ़ी सारे सेंसर्स खरीदे जाएंगे, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। हाँ, और सिर्फ गेट पर इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग लोकेशंस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्विचेस के साथ में। स्विचेस मतलब कि क्या कहते हैं, एमसीबीज के साथ में, है ना, पावर कनेक्शंस के साथ में। हाँ, और अगर ये गलत फंक्शन करेगा, थोड़ा सा मेल फंक्शन करेगा तो लाखों का बिल बढ़ा देगा। अगर हाँ, अगर मेल फंक्शन कर दिया तो मालूम पड़ा कि रात भर एसी चल रहा था, लाखों का बिल बढ़ जाएगा। लेकिन बचत भी किया जा सकता है इसके माध्यम से, है ना। जैसे कैसे पानी की टंकी में होता है कि टंकी भर गई तो मोटर, हाँ, मोटर बंद कर दिया जाता है ना। लाइन आते ही जनरेटर जो है बंद हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से लोग अगर रूम में नहीं है तो एसी बंद हो जाए, पावर बंद हो जाए, और जितने लोग उतना लाइन जले, है ना। जहाँ पर लोग हैं वहीं पर लाइट जले, हर जगह पूरा लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का ये हो रहा है। अब वॉशरूम में जैसे कोई एंटर करेगा लाइट जलेगा, जैसे ही निकलेगा लाइट बंद हो जाएगा। पानी बचाने के लिए क्या होता है, जब आप हाथ रखते हैं नल चलता है, जैसे हाथ हटाते हैं नल बंद हो जाता है। तो इस तरह से वाटर सेविंग, पावर सेविंग, ये सब आजकल सेंसर बेस्ड ऑटोमेटेड हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं और इन चीज़ों का ऐप से भी कनेक्शन करने का सिस्टम आ गया है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं और तुम लोग की टीम इस पर कितना लेवल तक ऑटोमेट कर सकती है ना। कितना ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, ऐप का कनेक्शन का भी सिस्टम आ रहा है। अभी मेरे पास एक लीग्रैंड कंपनी है, उनके इंजीनियर आ रहे हैं और ये ऑटोमेशन का ही हमको वो अभी कोटेशन देंगे। तो कंपनी से हम कोटेशन ले रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि तुम लोग क्या कर पाते हो। ये सर हम लोग फायर जो सेंसर है इसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, जो रियल टाइम डिटेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर डिटेक्ट। यस सर, यस सर। और इसको हम और भी आगे इन्हांस कर सकते हैं, लाइक नोटिफिकेशन ऊपर भी आ जाएगा सर। और सर एक साउंड सेंसर है, वो भी दिखा रहे हैं हम लोग। सर ये हम लोग ये साउंड सेंसर है, जो अभी हम लोग साउंड सेंसर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लाइक कोई भी नॉइस होगा, जैसे अभी बता रहा था मैं एसी वाला, तो अगर कोई भी मान लीजिए हम लोग रूम में एसी ऑन करके चले गया, फैन ऑन है, अगर हम लोग आउट ऑफ रूम चले गए, नॉइस अगर कोई हम लोग बंद हो गया, तो फिर ये डिटेक्ट करके उसको सारा चीज़ ऑफ कर देगा। अभी हम लोग साउंड दो। नहीं सर, ऑन है ये ऑलरेडी। एक्चुअली सेंसर थोड़ा कम सुन रहा है ना बिकॉज ऑफ दिस। नहीं सर, ये ऑन है, रियल टाइम अपडेट होगा ये। जैसे ये होम पेज है, सेंसर्स को ऐप के साथ एक तरह का स्मार्ट ऑटोमेशन का ये बैकग्राउंड बन गया है तुम लोग का। कल को किसी भी तरह का तुम लोगों को स्मार्ट ऑटोमेशन का कोई ऐप बनाना है तो उसका एक तुम लोग का बेसिक बैकग्राउंड आज तुम लोगों ने। अब कल को तुम लोग कैमरा को इंटीग्रेट करो, या कल को कोई ट्रैफिक सिस्टम का कोई तुमको ऐप बनाना है, या कोई फैक्ट्री के लिए, या कोई वार में, अब आने वाले दिनों में ड्रोन में
ये मतलब पूरा का पूरा जो ग्लोबल जो वॉर का टेक्नोलॉजी है वो सब चेंज हो रहा है। अब बहुत जल्दी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ाई में, युद्ध में जवानों की शहीद होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत तेज़ी से ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से अब आतंकवादियों को अगर घेरना होगा तो उसके लिए सिपाहियों के बजाय या जवानों के बजाय जो है ड्रोन जाएंगे या रोबो डॉग्स जाएंगे। रोबो डॉग्स बिल्कुल फुल्ली आर्म्ड हो करके और किसी भी टेरिटरी में, किसी भी टेरेन में कितना भी तल्ला चढ़ना हो, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, किसी भी जंगल में जाना हो। So I was talking about the war technology, and not only about the war technology but also about your career and your prospect. I like to make the final statement before we end the class and this workshop. The kind of placements we were able to offer our students till 2025, I'm afraid we would not be able to offer the same in 2026. And reasons are obvious, and it is all, you all are aware of about it. I am continuously updating you all with those reasons. If you are not updating yourself, it's your fault. If you are expecting that the end result would be same for all of you, TCS, विप्रो सब आप लोग को उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज देगी जैसे आपके पीछे वाले बैचेस को दी है। क्या ऐसा होने वाला है? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। पूरा का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं तो फिर पूरी भूल आपकी होगी, गलती आपकी होगी। चारों तरफ से आपको सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, रीजनिंग और थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस सॉल्व करके आज तक जॉब लोगों को मिलता आया है। मैं ट्रूथ बताऊं तो, सच बताऊं तो मिलता आया है। टीसीएस में मिला है लोगों को जॉब, विप्रो में मिला है लोगों को जॉब, हमारे यहाँ से बहुत भारी संख्या में लोगों को जॉब मिला है। वो सीन अब चेंज होने वाला है।